एक अनार दो बीमार। आपने देखा होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध में उलझ रहे हैं। किस बात पर? एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर ये दोनों बुद्धिस्ट कंट्री थाईलैंड और कंबोडिया अपना अपना दावा ठोक रही है। जरा सोचिए, दो नॉन हिंदू कंट्री एक हिंदू मंदिर हेतु एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने के लिए तोप और मिसाइलें चला रहे हैं। और हमारे यहाँ हमारे अपने अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे मंदिरों की बात आए तो सालों साल अदालतों में सबूत देने पड़ते हैं कि भाई ये मंदिर है। क्या आपको पता है, एक प्राचीन शिव मंदिर जिसे 9वीं और 10वीं सदी में हिंदू सम्राटों ने बनवाया था, आज वो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। भारत और हिंदुओं का इसके साथ कैसे सीधा संबंध है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका असली समाधान क्या है वो भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा इस विवाद को समझा देता हूं। जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है प्रेह विहर मंदिर। ये मंदिर 9वीं और 10वीं सदी में बना एक भव्य हिंदू मंदिर है। मंदिर का आर्किटेक्चर डिजाइन सीधे भारतीय मंदिर वास्तुकला से प्रेरित है। ये मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में सीमा पर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। दशकों से इस पर विवाद चल रहा है कि आखिर ये मंदिर है किसका, थाईलैंड या कंबोडिया। असल में इस मंदिर का निर्माण खमेर साम्राज्य के दौरान हुआ था। उस समय कंबोडिया और थाईलैंड के क्षेत्र में हिंदू मत का जबरदस्त प्रभाव था। बाद में जब दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हिंदू मान्यता का प्रभाव कम हो गया और बुद्ध मत का प्रभाव बढ़ गया, तो इस शिवालय को भी बुद्ध मान्यता के अनुसार प्रयोग में लिया जाने लगा। जैसे भारत में महाभारत काल और उसके भी 1.5 से 2000 वर्ष के बाद भी जो वेद मंदिर हुआ करते थे, जहां वेद पढ़ाए जाते थे, उनको बुद्ध स्तूप और बुद्ध के मान्यता वाले स्थानों में परिवर्तित कर दिया गया। अस्तु समय बीता और कंबोडिया पर फ्रेंच लोगों का शासन आ गया। 1904 से 1907 के बीच में फ्रेंच सरकार जो कंबोडिया संभाल रही थी और सियाम राज, आज का थाईलैंड, मिलकर के दोनों देशों की सीमाएं तय कर रहे थे। तो तय ये हुआ कि सीमा पहाड़ की उस ऊंचाई पर खींची जाएगी जहां से पानी दोनों तरफ गिरता, यानी कि प्राकृतिक सीमा, जिसे वाटरशेड लाइन भी बोलते हैं। वाटरशेड लाइन का मतलब आसान भाषा में ये है कि पहाड़ की वो सबसे ऊंची रेखा जहां खड़े होकर देखो तो एक तरफ का पानी एक देश में बहता है और दूसरी तरफ का दूसरे देश में, यानी ये एकदम नेचुरल बॉर्डर होती है। अब यहीं पर खेल हो गया। सीमा तो उस ऊंचाई के हिसाब से तय होनी थी, लेकिन फ्रेंच अफसरों ने बड़े ही चालाकी से ऐसा नक्शा बनाया कि जो वर्तमान का शिव मंदिर है, जिस पे झगड़ा है, वो शिव मंदिर कंबोडिया के अंदर चला गया। और थाईलैंड का कहना था कि यदि वाटरशेड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो शिव मंदिर थाईलैंड को मिलना चाहिए था। कहना पड़ेगा उस समय फ्रेंच वालों के कारण कंबोडिया का फायदा हो गया और थाईलैंड वाले घाटे में रह गए। आगे चलकर फ्रेंच सेना जब कंबोडिया से हट गई 1954 में, तो थाईलैंड ने मौका पाकर के कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया और शिव मंदिर को अपने अंदर मिला लिया। लेकिन 1962 में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने यह कह दिया कि ये मंदिर कंबोडिया का है और वो कंबोडिया को मिल गया। फिर 2008 में यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, वो भी कंबोडिया के अंदर। बस फिर क्या था, थाईलैंड और कंबोडिया में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। 2008 से 2011 के बीच में इनके बीच युद्ध चलता रहा। 2011 में दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन 2013 में फिर से अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कह दिया कि ये मंदिर कंबोडिया का है। और होना क्या था, अब 2025 में आप देख ही रहे हो, फिर से युद्ध छिड़ गया। ऐसा लग रहा है जब भी ये दोनों देश आराम से रहना प्रारंभ करते हैं, तभी अंतरराष्ट्रीय अदालत या यूनेस्को या अन्य अंतरराष्ट्रीय जितनी संस्थाएं, वो कुछ ना कुछ ऐसा वहां बीज बो देती हैं कि ये दोनों देश लड़ने लग जाते हैं। वैसे भी यूरोप वालों ने एशिया और अफ्रीका के जिन भी देशों को स्वतंत्रता दी, वहां सीमा विवाद के नाम पर ऐसी गहरी खाई, ऐसे बीज बो कर गए कि आज भी रक्त बह रहा है। लाखों सैनिक अनेक देशों के मर चुके हैं। ये ऐसी जहरीली सीमा रेखाएं उन्होंने बनाई है जो आज सारी दुनिया को मानवता के पाठ पढ़ाने की शिक्षा देते हैं। अब थोड़ी अपने घर की बात कर लेते हैं। कभी हमारी सॉफ्ट पावर, हमारी सभ्यता, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे वेद हुआ करते थे, जिन्होंने एशिया ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया। और आज भारत की सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो बॉलीवुड और क्रिकेट का नाम आता है। वो सब ठीक है, लेकिन भारत की आत्मा तो भारत के वेदों में, हमारी सनातन परंपराओं में है ना, जिनको हमने स्वयं ही पीछे छोड़ दिया। कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब की जड़ों में कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का पानी मिला हुआ है। इसीलिए ये आज भी अपनी विरासत का सम्मान करते हैं। थाईलैंड का राजा अपने आप को श्री राम का वंशज मानता है।
कंबोडिया के राष्ट्रीय झंडे पर विष्णु मंदिर की तस्वीर है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया जो मुस्लिम कंट्री है वो गरुड़, गणेश और रामायण तक को अपनी सभ्यता और संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं। लेकिन हमारे अपने देश के कितने हिंदू जानते होंगे दक्षिण पूर्व एशिया के इस महान अतीत के विषय में, जैसे खमेर साम्राज्य और उसकी जड़ें कहां थी। चलिए ये तो दूर की बातें हो गई, हमारे अपने सोमनाथ मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया, कितने कत्लेआम हुए, मिट्टी में मिला दिया गया, उस तक का इतिहास भुला दिया गया। यहाँ अयोध्या नगरी का विध्वंस करके बाबरी को गाड़ दिया गया वहां पर, ये आप सभी जानते होंगे। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। अभी वहां मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला, पूरा देश हिल गया। 1670 में औरंगजेब के समय पर ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह बना दी। आज भी करोड़ों कृष्ण भक्त उस जगह की मुक्ति का सपना पाले हुए हैं। कोर्ट कचहरी में जाएंगे ये केस और क्या आएगा रिजल्ट किसी को नहीं आता पता। और ये तो वो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, हजारों सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए जिनके निशान आज भी दिखाई देते, मकबरे बना दिए, मस्जिदें बना दी। कुछ तो आज भारत से बाहर है। पाकिस्तान के मुल्तान के अंदर कितना प्रसिद्ध और विशाल आस्था का केंद्र सूर्य मंदिर हुआ करता था, आज मिट्टी में मिला दिया गया, खंडहर बन चुका है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के शारदा पीठ, मां सरस्वती का शक्ति पीठ, वो खंडहर बन चुका, उसका क्या हाल है आप सब जानते होंगे। बांग्लादेश में हजारों मंदिरों का विध्वंस हो चुका है। और विडंबना ये है कि हिंदू अपने मंदिरों के लिए आवाज ही नहीं उठा रहा, जबकि बुद्धिस्ट कंट्री एक मंदिर के लिए सेनाएं आमने सामने खड़ी कर रही। ये सब हमारी विरासत के हिस्से थे, लेकिन हमने मान लिया जो गया सो गया। असल में हिंदुओं के चिन्ह के मिटने का एक सबसे बड़ा कारण है, वो है हिंदुओं ने मंदिरों को केवल आस्था, अंधविश्वास और पाखंड का केंद्र बना दिया, जबकि मंदिर वेद पढ़ाने के केंद्र हुआ करते थे, चिकित्सा के केंद्र हुआ करते थे। मंदिरों से सारे देश को चलाया जाता था। मंदिर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक होते थे। मंदिरों से ज्ञान, विज्ञान, योग, धर्म, न्याय आदि की शिक्षाएं समाज में प्रसारित और प्रसारित की जाती थी। लेकिन आज वाले मंदिर पैसे कमाने का केंद्र हो गए हैं, पाखंडियों के रहने का केंद्र हो गए हैं, अंधविश्वास और पाखंड का केंद्र हो गए। क्या आपने कभी किसी एक मंदिर को भी देखा है जो हिंदुओं के संगठन का कार्य करता हो? आस्था और पूजा पाठ के नाम पर बड़े बड़े मठ, मंदिर और बड़ी बड़ी सभाएं और संस्थाएं खुल गई हैं, जिनके मठाधीश वहां पर राज कर रहे हैं। अब कहां है हिंदुओं के धर्म गुरु, पंडित, पुजारी, कथावाचक, शंकराचार्य, बाबा, महाराज? जब एक शिव मंदिर के ऊपर दो देश लड़ रहे हैं, इनकी टिप्पणियां क्यों नहीं आ रही हैं? क्या हिंदू केवल इस देश के छोटे से टुकड़े तक ही सीमित हो गया है? गाजा में कुछ होता है और पूरी दुनिया का मुसलमान, चाहे मुसलमान भारत में ही क्यों ना हो, अपनी टिप्पणी करता है, वहां पर अपनी ओपिनियन देता है, चाहे वो अनपढ़ मुसलमान ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे देश के पास थाईलैंड, कंबोडिया में कुछ हो रहा है, हिंदू चुप है। यही वो कारण है कि हिंदू सिमटते जा रहे हैं, हमारे चिन्ह नष्ट होते जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में एक बात भारत के नए नए बौद्धों के लिए भी कहना चाहूंगा कि दो बुद्धिस्ट कंट्री थाईलैंड और कंबोडिया एक हिंदू मंदिर को अपनाने के लिए एक दूसरे से झगड़ रही है। और यहाँ के वो लोग जो बुद्ध के मार्ग पर चलने की बात करते हैं, हिंदू मंदिरों, परंपरा और सभ्यताएं जो उनके पूर्वजों की परंपरा सभ्यता थी, जो उनके पूर्वजों के चिन्ह लिए हुए थे, उसको गाली देने में गर्व महसूस करते। क्या विडंबना है भाई। सुधरो, ये जो झगड़े के बीज ब्रिटिशर्स बोकर गए हैं, हिंदू के ग्रंथों को मिलावट कर करके परोस के गए हैं, और जो दलित का और जो इस प्रकार से सारा आर्यन और द्रविड़न थ्योरी देके गए हैं, इन सबको समझो। ये उन्होंने जिन देशों को भी स्वतंत्र किया, हर जगह यही फूट वाली चीज डाल करके तब गए हैं, ताकि वो सदा चौधरी बने रहे हम लोगों के। मुझे लगता है कोई भी देशभक्त इन चीजों को सरलता से समझ जाएगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को पहल करनी चाहिए इन दोनों देशों में शांति स्थापित करवाने के लिए। और यदि भारत सफल हो जाता है तो ये सांस्कृतिक विजय होगी, ये भारत की नैतिक विजय होगी, और पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि भारत अपनी विरासत के लिए विश्व भर में संवेदनशील है। इस विवाद के कई समाधान हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो समाधान लग रहा है वो ये है कि इन दोनों देशों को आपस में बिठा करके एक सहमति बनानी चाहिए कि ये जो विवादित क्षेत्र है, ये जो विवादित मंदिर है, इस मंदिर को दोनों देशों को बराबर सौंप दिया जाए। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई दीवार खींच दी जाए, लेकिन दोनों देश मिल करके अपने साधनों से, अपने धन से इस क्षेत्र को डेवलप करें, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दे, उससे जो आमदनी हो वो दोनों देशों की हो। इस क्षेत्र में दोनों देशों के लोग स्वतंत्रता से घूम सके,
यही सच्ची मानवता होगी और ये वसुधैव कुटुंबकम जिस मान्यता के आधार पर ये मंदिर निर्माण किया गया होगा, उस मान्यता को भी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या विचार करते हैं। क्या भारत सरकार को इस मामले में कोई कदम उठाना चाहिए आगे बढ़ करके? और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो जो अपने देश में अपनी विरासत को ही नीचा दिखाते हैं। धन्यवाद जो आपने ये कहानी अंत तक सुनी, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि मंदिर केवल पत्थर नहीं है, राष्ट्रीय विरासत के प्रतीक है, सभ्यता की रक्षा करने के केंद्र के रूप में इनको देखा जाना चाहिए, केवल पाखंड, अंधविश्वास और धनार्जन करने के केंद्र के रूप में नहीं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट अवश्य डालें, और लाइक और कमेंट के पास एक नया हाइप बटन होगा, वो हाइप जरूर प्रेस करें। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप अवश्य जुड़े। हमारी वीडियो आपको वहां हर प्रकार से, और मेरी सारी डिटेल, मेरी सारी घटनाएं, या मैं कहीं कार्यक्रमों में जाता हूं और मेरी वहां पर विशेष लाइव भी होती है टेलीग्राम पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़े। ओम जय श्री राम, नमस्ते।